झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके। वो कमसिन थी, खूबसूरत थी, छरहरी काया और बेहद बोल्ड थी। हम दोनों एक कमरे में बंद हो और चाबी खो। उन्होंने जब महज 16 साल की उम्र में सिल्वर स्क्रीन पर धमाकेदार एंट्री की तो सबकी आंखें फटी रह गईं। अखियों को रहने दे, अखियों के आस। उन्होंने जब 12 साल बाद फिल्मों में वापसी की तो एक बार फिर लाखों दर्शक उनकी सागर जैसी गहरी आंखों में डूब गए। सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम क्या। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में सेंसेशन बनकर आई इस अभिनेत्री ने महज 15 साल की उम्र में अपनी पहली ही फिल्म में बिकनी पहनकर तहलका मचा दिया था। ये दिल है ना, यही होता है ना, तो ऐसा लगने लगा उछल के यहाँ गले में टक गया हो। बड़ी घबराहट होने लगी। क्या आपको पता है कि इनकी पहली फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई थी कि इन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में खुद से दोगुनी उम्र के सुपरस्टार एक्टर से शादी रचा ली थी और फिल्मों को अलविदा कह दिया था। जब जब तेरी सूरत देखूं, प्यार सा दिल। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनके सुपरस्टार पति पर इन्हें सिगरेट से जलाने और आधी रात को घर से निकाल देने की खबरें मीडिया की सुर्खियां बन गई थीं। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। इतने सावन बरस गए मेरे। किसी ने उन्हें बॉबी कहा, किसी ने कलम वाली बाई, तो किसी ने कहा मिसेज राजेश खन्ना। सागर किनारे दिल ये गुब्बारे। लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई डिम्पल कपाड़िया की। बाबूजी, मेरा नाम बिजली है। मैं चंदनपुर के रहने वाली हूँ। मैं शहर में मोहन को ढूंढने के लिए आई हूँ। मेरे पास मोहन का पता नहीं है, मगर इसकी तस्वीर है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अपनी पहली ही फिल्म से सनसनी मचा देने वाली मशहूर अदाकारा डिम्पल कपाड़िया की। आई एम बॉबी। मुझसे दोस्ती करोगे? दोस्तों, आज के अपने इस शो में हम बात करेंगे उनके फिल्मी सफर, करियर के उतार चढ़ाव और उनकी शादीशुदा जिंदगी में आई दुश्वारियों की। यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना, यारा। बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपने पति की ज्यादतियों से तंग आकर आधी रात में अपना घर छोड़ा और फिल्मों से 12 साल तक दूर रहने के बाद फिर धमाकेदार वापसी की। जाने दो अभिनेत्री डिम्पल की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही है। मैं जब चमकती हूँ तो लोग आंख बंद कर लेते हैं, कड़कती हूँ तो कान बंद कर लेते हैं, सर पर गिरती हूँ तो दिल थाम लेते हैं। हाँ, उनके जीवन का सफर काफी मुश्किलों भरा रहा है, जिसे तय करना इतना आसान नहीं था। दिल हूँ करे घबराए। डिम्पल को कभी बोल्ड और सेक्सी कहा गया तो कभी सागर जैसी आंखों वाली। सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम क्या। उन्होंने जहां 70 के दशक में अपनी पहली ही फिल्म में बोल्डनेस से फिल्म इंडस्ट्री में सबको चौंका दिया, तो वहीं 80-90 के दशक में खूबसूरती का एक नया पैमाना निर्धारित किया। छूने की थोड़ी लगन, पालने की थोड़ी। और देखते ही देखते खुद को हिंदी सिनेमा में स्थापित कर लिया। अरे तू तो इतना छोटा था, इतना बड़ा कैसे हो गया? हाँ, तू उसका बाप है। डिम्पल का फिल्मों में कैसे आना हुआ और कैसे पहली ही फिल्म से वो बॉलीवुड की एक कामयाब अभिनेत्री बन गई, चलिए बताते हैं। डिम्पल कपाड़िया का जन्म 8 जून 1957 को एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चुन्नी लाल भाई कपाड़िया था और माता का नाम बेट्टी कपाड़िया था।
डिम्पल के पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे और फिल्मी हस्तियों से भी उनकी अच्छी जान पहचान थी। डिम्पल अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनकी एक बहन सिंपल कपाड़िया भी बाद में फिल्मों में आई, तो वहीं एक और बहन रीमा थी और भाई मुन्ना। डिम्पल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जोसेफ्स कन्वेंट हाई स्कूल मुंबई से पूरी की। अब बात करते हैं कि डिम्पल कपाड़िया बॉबी कैसे बनी। दरअसल राज कपूर उन दिनों फिल्म बॉबी बना रहे थे और उन्हें तलाश थी एक नई और कम उम्र की लड़की की। उन्होंने इसके लिए देश भर में ऑडिशन लिया और फाइनल ऑडिशन में नीतू सिंह सेलेक्ट भी हुई, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। बताते हैं कि डिम्पल कपाड़िया के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया अपने घर समुद्र महल में अक्सर फिल्मी सितारों को पार्टियां देते थे। ऐसे ही एक पार्टी में राज कपूर ने 13 वर्षीय डिम्पल को देखा था और वो उनके जहन में बस गई थी। अचानक राज कपूर को ये याद आया और उन्होंने डिम्पल के पिता से संपर्क किया। पिता मान गए और बात बन गई। वाह, बहुत खूब, क्या खूब कहानी है, नशा आ गया। बताते हैं कि डिम्पल ने कोई एक्टिंग का कोर्स तो किया नहीं था, इसलिए राज कपूर ने उन्हें नरगिस की फिल्में देखने को कही और ऐसे शुरू हुआ डिम्पल का फिल्मी सफर। फिल्म बॉबी 1973 में रिलीज हुई और डिम्पल रातों रात सुपरस्टार बन गईं। इसके बाद उनके पास फिल्मों की कतार लग गई, लेकिन अफसोस वो इन फिल्मों को कर नहीं पाई। इसके पीछे क्या वजह रही, चलिए बताते हैं। दरअसल बॉबी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही एक पार्टी में सुपरस्टार राजेश खन्ना की नजर डिम्पल पर पड़ी और वो उनकी खूबसूरती के कायल हो गए। नवरंगपुरा स्पोर्ट्स क्लब में ये प्रोग्राम था जिसमें बतौर चीफ गेस्ट राजेश खन्ना आए थे। यहीं पर उनकी मुलाकात डिम्पल से हुई। राजेश खन्ना पहले से ही आए दिन बॉबी फिल्म की हीरोइन यानी कि डिम्पल की हॉटनेस और बोल्डनेस के बारे में इंडस्ट्री के लोगों से सुनते रहते थे और जब सामने देखा तो दीवाने हो गए। मुलाकात हुई, बात हुई और फिर सिलसिला चल पड़ा। राजेश खन्ना कभी बॉबी फिल्म के सेट पर डिम्पल से मिलने पहुंच जाते तो कभी सागर किनारे मीडिया से छुप छुपाकर दोनों मिला करते। ये जग जाहिर है कि उन दिनों पूरे देश की लड़कियां राजेश खन्ना की दीवानी थीं। वो हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार करार दिए गए थे और हर तरफ उनका जलवा छाया हुआ था। डिम्पल भी उनकी बड़ी फैन थी और ऐसे में जब एक दिन काका ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर डाला तो जैसे डिम्पल उछल पड़ी। 16 साल की डिम्पल ने बिना एक पल गंवाए 31 साल के राजेश खन्ना को शादी के लिए हाँ कर दी। शादी की तैयारियां शुरू हुई, हर तरफ खबरों की बाढ़ आ गई और बॉबी रिलीज होने से 6 महीने पहले ही साल 1973 में दोनों ने शादी कर ली। इस स्टार जोड़ी ने मुंबई के जुहू में होटल हॉरिजन में अपना भव्य विवाह समारोह आयोजित किया था। राजेश और डिम्पल की शादी में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स को आमंत्रित किया गया था। उनकी शादी को हर मीडिया हाउस ने जोर शोर से कवर किया। आखिरकार ये इंडस्ट्री के सुपरस्टार और एक न्यू कमर सेंसेशन की शादी जो थी। शादी के बाद दोनों कपल हनीमून के लिए यूरोप गए। आने के बाद राजेश खन्ना ने डिम्पल के 16वें जन्मदिन पर रिंग गिफ्ट करने के लिए प्रसिद्ध हिल्टन होटल में एक भव्य पार्टी भी की। शादी के बाद डिम्पल ने सभी फिल्मों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि जानकार बताते हैं कि राजेश खन्ना साहब ने पत्नी के आगे ये शर्त रखी थी कि वो शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी। इस कपल के घर आगे 2 बेटियां पैदा हुईं। 1974 में डिम्पल की उम्र जब महज 17 साल की थी तो उन्होंने अपनी पहली बेटी ट्विंकल को जन्म दिया और 3 साल बाद 1977 में रिंकी का जन्म हुआ। शुरू में कुछ साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों के बीच रिश्ते खराब होने लगे। जानकार बताते हैं कि डिम्पल के लिए उनसे दोगुनी उम्र वाले राजेश खन्ना कहीं से भी एक परफेक्ट पार्टनर नहीं थे। एक शख्स जिसकी अदाओं पर लाखों लड़कियां कुर्बान होती थीं, जिसके स्टारडम की चर्चा पूरी दुनिया में खलबली मचा रही थी, वो शख्स एक अहंकारी और पॉसेसिव व्यक्ति था और धीरे धीरे पत्नी को भी इसका एहसास होने लगा था।
बताते हैं कि 80 के दशक के आखिर में बॉक्स ऑफिस पर राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगी और काका का स्टारडम फीका पड़ने लगा और फिर सुपरस्टार इस असफलता को संभाल नहीं सके, जिसके चलते वो गुस्सैल और शराबी हो गए। परिणाम ये हुआ कि उनका वैवाहिक जीवन भी टूटने के कगार पर पहुंच गया। उस दौर के कई फिल्मी पत्र पत्रिकाओं ने छापा कि राजेश खन्ना अपनी असफलता का गुस्सा और भड़ास पत्नी पर निकालते और डिंपल को मारते पीटते और कई बार सिगरेट से भी जलाते। इन खबरों ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन डिंपल ने कभी सार्वजनिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए नहीं कह सकते कि इन खबरों में कितनी हकीकत थी। बताते हैं कि इसके बावजूद डिंपल पति के साथ रहीं और कठिन दौर से गुजर रहे अपने पति की मानसिक स्थिति ठीक होने का इंतजार करती रहीं। वो सोचती कि राजेश अपने करियर के बुरे दौर से गुजरने के कारण ऐसा कर रहे हैं, लेकिन फिर इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो डिंपल और राजेश के टूटते रिश्तों की ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ। दरअसल राजेश खन्ना की जिंदगी में दूसरी औरत की एंट्री हो गई थी। इंडस्ट्री की उभरती हुई एक्ट्रेस टीना मुनीम से काका के नाजायज रिश्तों की खबरें अखबारों में छपने लगीं, जिसने डिंपल को झकझोर कर रख दिया। सौतन फिल्म के दौरान दोनों का ये अफेयर शुरू हुआ था। फिर टीना मुनीम ने काका के साथ 11 से अधिक फिल्मों में काम किया। टीना और राजेश के रोमांस की खबरें फैलने लगी। इससे डिंपल काफी दुखी हुई और आखिरकार झगड़े इस कदर बढ़े कि 1982 में डिंपल आधी रात को अपनी बेटियों को लेकर उनके बंगले आशीर्वाद से हमेशा के लिए चली गईं। बताते हैं कि राजेश खन्ना इतने एरोगेंट थे कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ही गुलछर्रे उड़ाते रहे। राजेश खन्ना की जीवनी में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक यासिर उस्मान दोनों के बीच तल्खी का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि 80 के दशक में डिंपल और राजेश तलाक चाहते थे, लेकिन डिंपल कपाड़िया की मांग थी कि उनकी बेटियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए। हालांकि राजेश खन्ना इस मांग को टालते नजर आ रहे थे। यही वजह थी कि डिंपल कपाड़िया ने तलाक के कागजात पर साइन करने से इनकार कर दिया था और वो बगैर तलाक के ही राजेश खन्ना से अलग रहने लगी थीं। न पूछ कितने मोहब्बत के जख्म खा पति राजेश खन्ना से अलगाव के बाद डिंपल ने फिर से कई फिल्म निर्माताओं से संपर्क किया और फिल्मों में काम करने की कोशिशें तेज कर दी, क्योंकि वो अपने पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी और बेटियों की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर थी। फिल्मों में वापसी की कोशिश कर रही डिंपल ने रमेश सिप्पी की सागर फिल्म सबसे पहले साइन की। बताते हैं कि इस फिल्म को साइन करने से पहले जब सिप्पी साहब ने उनका स्क्रीन टेस्ट लिया तो वो बकायदा कांप रही थीं, क्योंकि एक तो वो 12 साल तक कैमरे से दूर रही थीं, ऊपर से अब वो काफी इमोशनल और बुरे दौर से गुजर रही थीं। खैर, इस फिल्म में उनके अपोजिट लिया गया ऋषि कपूर को, क्योंकि सिप्पी साहब बॉबी की जोड़ी के साथ उसकी सफलता को भी रिपीट करना चाहते थे और उन्होंने इस बात का प्रचार जोर शोर से शुरू कर दिया। लेकिन डिंपल ने इस बीच बिना स्क्रिप्ट देखे कई और फिल्में भी साइन कर लीं, क्योंकि उन्हें पैसे की सख्त जरूरत थी। प्रोडक्शन के कामों में देरी के चलते सागर फिल्म से पहले उनकी कुछ और फिल्में रिलीज हो गईं, जिनमें जख्मी शेर सबसे पहले आई, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं। इसके बाद पर्दे पर फिल्म सागर से एक बार फिर लौटी फिल्म बॉबी की जोड़ी और ऋषि कपूर डिंपल कपाड़िया ने फिल्म में अपनी सेक्सी बोल्ड इमेज से दर्शकों को चौंका दिया। ये फिल्म सुपरहिट रही और दर्शकों ने एक बार फिर डिंपल को सिर आंखों पर बिठा लिया। सागर किनारे दिल ये पुकारे। फिल्म सागर के बाद हिंदी सिनेमा में डिंपल की छवि एक बोल्ड अभिनेत्री के रूप में फिर से उजागर हुई। इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। साल 1991 में आई फिल्म लेकिन उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रही। इस फिल्म का निर्माण स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने किया था। इस फिल्म का गाना यारा सिली सिली दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ।
डिम्पल कपाड़िया को मिले अवार्ड्स और सम्मान की बात करें तो फिल्म बॉबी और सागर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, तो उन्होंने फिल्म रुदाली के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी जीता। डिम्पल ने फिल्मी करियर में अब तक तकरीबन 75 फिल्मों में अभिनय किया है। बॉबी, राम लखन, सागर, दबंग, लेकिन, रुदाली से लेकर हाल के फिल्मों पटियाला हाउस, लक बाय चांस में भी नजर आई हैं और अभी भी ये सफर जारी है। मुझे तुमसे है कितने गिले, हाँ 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 तुम कितने। कह सकते हैं कि डिम्पल के शुरुआती जीवन के एक फैसले ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, लेकिन अपनी जिंदगी में आए तमाम उतार चढ़ाव और मुश्किलों के बावजूद वो टूटी नहीं और अपनी जिंदगी को नए सिरे से एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया। हम उनके खुशहाल और सफल जीवन की कामना करते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इसी तरह की कुछ और एंटरटेनिंग फिल्मी कहानियां देखना पसंद करते हैं तो हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी जरूर देखिएगा। उम्मीद है कि वहां भी आपको कहानियां पसंद आएंगी। तो अब अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।